हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों, आप सबके लिए हमने जो राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला शुरू की थी, उस श्रृंखला में मेरे YouTube चैनल KR रणवा स्टडी पॉइंट पर राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के प्रथम 3 चैप्टर के वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज हम चैप्टर संख्या 4 भारत की विदेश नीति से संबंधित प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला पे चर्चा करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी और रीट एग्ज़ाम, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा और राजनीति विज्ञान से व्याख्याता की परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगी परीक्षा के परीक्षार्थी भी भाग ले सकते हैं। मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, उनसे उनको फ़ायदा होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में साम्यवादी पार्टी का विभाजन कब हुआ? तो भारत में साम्यवादी पार्टी का विभाजन हुआ था 1964 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का किसने निर्माण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला। 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम भी गिराए। उस दौरान भारत ने भी विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, बांडुंग सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो बांडुंग सम्मेलन जो है 1955 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विश्व जब 2 गुटों में विभाजित था, एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था, जो पूंजीवाद और उदारवाद लोकतंत्र का समर्थक था। दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, जिस साम्यवाद का प्रशंसक था, साम्यवाद को आगे बढ़ाना चाहता था। भारत अपनी आज़ादी के समय से ही इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति का उसने अनुसरण किया। भारत गुटनिरपेक्षता की स्थापना में अगुवा देश था। तो इसका पहला शिखर सम्मेलन जो है 1961 में बेलग्रेड में संपन्न हुआ था। भारत और पाक के बीच संबंधों का मुख्य बिंदु क्या है? भारत और पाकिस्तान की जब विदेश नीति की चर्चा करते हैं तो इन दोनों देशों के बीच कश्मीर मुद्दा हमेशा ही हावी रहा है। आज भी कश्मीर विवाद ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो जब इन दोनों देशों की विदेश नीति की चर्चा की जाती है तो इसका मुख्य मुद्दा है कश्मीर विवाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा द्वारा किन देशों की सीमा निर्धारित होती है? मैकमोहन रेखा द्वारा किन देशों की सीमा निर्धारित होती है? तो ये मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत और चीन के बीच। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भारत की विदेश नीति का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संविधान का भाग 3 तो जो है वो मूल अधिकार से जुड़ा हुआ है। भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है। तो भाग 4 के अनुच्छेद संख्या 51 में हमारी विदेश नीति का वर्णन किया गया है, इसलिए भारतीय विदेश नीति का वर्णन भाग 4 में होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताशकंद समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम जो युद्ध हुआ था, उस प्रथम युद्ध के बाद
दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए ताशकंद में रूस में एक समझौता हुआ था। उस समझौते को ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते में भाग लिया था और ये समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को। दोस्तों, यदि आपने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने लाइक नहीं किया है मेरे वीडियो को तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को इसका लाभ पहुंच सके। शिमला समझौता कब हुआ? अगला क्वेश्चन है हमारा, शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जब दूसरा युद्ध हुआ तो दूसरे युद्ध के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जुलाई 1972 में शिमला समझौता किया गया था। जुलाई 1972। अगला क्वेश्चन, भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति किसने शुरू की थी? तो ये हमने पहले ही देख लिया है कि भारत में गुटनिरपेक्षता की नीति की शुरुआत करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही विदेश नीति का निर्माण किया था और प्रधानमंत्री के द्वारा जो विदेश नीति प्रारंभ की गई तो इन्होंने सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति पे बल दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस प्रधानमंत्री ने सच्ची गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू मृत्युपर्यंत 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उस दौरान विपक्ष द्वारा उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति है वो ठीक नहीं है, एक पक्ष झुकाव की ओर है और उनका स्पष्ट इशारा था कि हम सोवियत संघ की तरफ झुके हुए हैं। तो विपक्ष ने चुनाव में ये घोषणा की थी कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम सच्ची गुटनिरपेक्षता को लागू कर देंगे, अर्थात सोवियत संघ और अमेरिका से बराबरी का संबंध स्थापित करेंगे। और ऐसे प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन से हमारा, पंचशील समझौता कब हुआ? भारत और चीन के बीच मधुर संबंधों की स्थापना, हिंदी चीनी भाई भाई का जब नारा लगता था उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ही 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता हुआ। इसका मूल उद्देश्य था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति, जियो और जीने दो की नीति के ऊपर अमल किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एशियाई सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो भारत में एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1947 में। भारत में 1947 में एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नाटो का पूरा नाम क्या है? शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस दौरान सोवियत संघ का सामना करने के लिए सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिका के द्वारा एक सैनिक गठबंधन बनाया गया था, उसका नाम था नाटो। ये गठबंधन आपको पता है 4 अप्रैल 1949 को बना था और इसका पूरा नाम था उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगला क्वेश्चन, भारत पाक युद्ध 1971 के क्या परिणाम निकले? जो भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ, इस दूसरे युद्ध के बाद हमने पढ़ा भी है कि जुलाई 1972 में शिमला समझौता जो किया गया था, उस शिमला समझौते में इसी बात पे बल दिया गया था कि कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान हो गया, नहीं हुआ। आज तक कश्मीर समस्या बनी हुई है। एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ, ये सत्य है। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप इसके बाद पाकिस्तान में सेना का कभी तख्ता पलट नहीं हुआ, होता रहा है पाकिस्तान में सेना का तख्ता पलट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। एक नए देश बांग्लादेश का उदय हुआ। सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, देखें और अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।